बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शहर खामोशा की नौकरियों के हवाले से आपको अपडेट करना था। जो लोग ये सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, शहर खामोशा में जो जॉब्स आई हैं वो किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी और कहाँ कहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इनके ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो शहर खामोशा के मुतालिक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहर खामोशा बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी है। पंजाब गवर्नमेंट की शहर खामोशा अथॉरिटी, इसके तहत ये होता है कि जितने भी इलाके होते हैं उनके जो कब्रिस्तान होते हैं उनकी देखभाल और उससे उनकी सफाई सुथराई और उससे रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं जो कब्रिस्तान से रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर ये जो जॉब्स होती हैं, ये शहर खामोशा का काम होता है कि उन चीज़ों का काम करना जो कब्रिस्तान से रिलेटेड हैं। तो ये नाम से भी वाज़ेह है कि शहर खामोशा का मतलब यही बनता है कि शहर खामोशा यानी कि कब्रिस्तान की तरफ इशारा है। तो ये बेसिकली एक अथॉरिटी है और इसकी जो जॉब्स होती हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट की होती हैं, सरकारी जॉब्स होती हैं। इनकी तनख्वाह भी 25 से 30 हज़ार होती है स्टार्टिंग, और उसके अलावा इसमें पेंशन भी होती है। ये बिल्कुल सरकारी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा लोग जो हैं इस बारे में कहते हैं कि शायद ये अथॉरिटी है किसी टाइम भी ख़त्म हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स हैं जो कि सरकारी नौकरियों में ही शुमार होता है, और ये पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स शहर खामोशा जो अथॉरिटी है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो आप इसका ऐड जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आप देख रहे हैं वहाँ पे भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, पंजाब शहर खामोशा अथॉरिटी। तो ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है एक। उसमें जो जॉब्स आई हैं वो हैं जी ड्राइवर की, सिक्योरिटी गार्ड की और नायब कासद की। ये 3 जॉब्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। और ड्राइवर के लिए 2 जॉब्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 2 जॉब्स हैं और नायब कासद के लिए भी, नायब कासद के लिए 1 जॉब है। और ये आपने अपने घर बैठे ही इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन जो है ड्राइवर के लिए, जो ड्राइवर की 2 सीटें हैं उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वो कह रहे हैं कि कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। ये सारी जो जॉब्स हैं वो मैट्रिक और मैट्रिक से कम वालों के लिए हैं। ज़्यादा इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जॉब्स इस तरह की हैं जिनके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैट्रिक विद मिनिमम ऑफ 3 ईयर आपने जो है ना मैट्रिक किया, और विद मिनिमम ऑफ 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि वो ड्राइविंग का उसके पास वर्क होना चाहिए, उसने ड्राइविंग 3 साल तक की हो, वो शख्स इसके लिए अहल होगा। और ड्राइवर जो है उसका जो स्केल मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई करने के बाद, अगर उसका नाम लिस्ट में आ जाता है तो चौथा स्केल उसको मिलेगा। और उसके पास जो है वो पाकिस्तान का यानी कि नेशनल आईडी कार्ड भी उसका होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। मैट्रिक और जो ड्राइविंग में 3 साल का एक्सपीरियंस, उसके अलावा आईडी कार्ड होना चाहिए उसका। उसके बाद इसकी 2 जॉब्स हैं और उसकी जो एज है वो 25 से 45 साल होनी चाहिए ड्राइवर की। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड पे आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की भी 2 जॉब्स हैं, और अगर वो आर्मी से रिटायर्ड हुआ होगा तो उसको जो सा है वो उसके पास लाइसेंस होगा, वेपन का लाइसेंस, होल्डर ऑफ वेपन, तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी शख्स है जो आर्मी से रिटायर नहीं हुआ वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई आर्मी से अप्लाई हुआ तो वो इस वैकेंसी के लिए जो है वो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। उसकी एज भी जो है वो 45 से 60 के दरमियान में होनी चाहिए। उसके बाद ये नायब कासद है। नायब कासद की 1 सीट है और उसके लिए 1 ईयर जो है वो उसको होना चाहिए कि जो नायब कासद का काम है वो 1 साल का उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसको प्रेफर किया जाएगा। और उसके लिए जो एज है वो 20 से 40 साल तक है जो शख्स अप्लाई कर सकता है। अब आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, आप इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपने जाना है। तो आपको फॉर्म वो है वो अपने डाउनलोड कर लेना है। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उसको कर लेना है फिल करने के बाद जब फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे आप उसको फिल कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद बेहतर यही है कि आप ये वीडियो का लिंक ही ले जाएं किसी कंप्यूटर वाले के पास। अब मैं इतनी तफसील में इस वजह से समझा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे वो ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं जानते होंगे, तो वो इसी वीडियो को जो है वो उनको दिखाएं जाके कंप्यूटर वाले जो आपके इलाके में होंगे। और कंप्यूटर वाले को दिखाने के बाद जब उन्हें कहेंगे कि लिंक इसके वीडियो के साथ है तो वो ख़ुद से ही निकाल लेगा लिंक। और उस लिंक पर जाने के बाद आप चले जाएंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल पे, जहाँ मैंने इसका जो फॉर्म है वो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है आपके लिए। तो वहाँ से आपने डाउनलोड करना है और उसको कर देना है फिल करने के बाद आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। जब वो आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ऐड के ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने कि एक तो आपने वेरीफाई CNIC यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड। अब ये सुनिएगा ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। CNIC और आपकी जो CV होगी जो आपने तैयार करवा के रखी होगी, अगर नहीं करवाई हुई CV तो आप कंप्यूटर वाले के पास जाके अपनी CV तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट में CV आपकी तैयार हो जाती है।
और सीवी हो जाएगी, और फिर यानी कि अटेस्टेड कॉपीज़ हो जाएंगी आगे पीछे से। इनको जो है ना सीवी को भी और सीएनआईसी को आपने आगे पीछे से अटेस्ट करवाना है। और उसके बाद आपके पास जितने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मैट्रिक की हो गई, आपने जितनी भी आपका एक्सपीरियंस है, जितना भी आप तालीम किए हुए हैं, और जितने भी आपके पास इस जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर वो ड्राइवर वाला है तो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देगा, अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो अपने वो सिक्योरिटी आर्म की जो लाइसेंस है उसके असले का लाइसेंस उसकी कॉपी देगा। वो चीज़ें आपने इसके साथ लगा देनी है। साथ लगाने के साथ आपने उसको अटेस्ट भी करवाना है। अटेस्ट किस तरीके से करवाना है, आपने कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, टीचर होगा, डॉक्टर होगा, जो भी जहाँ पे भी आपको कोई जानने वाला है, या आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, उनको कहेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है ये अटेस्ट करवाने हैं। अटेस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप किसी के पास डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो भी साथ लेके जाते हैं। अटेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट उसने जो ऑफिसर है 17वें स्केल का, उसने साइन जो किए हैं, इसका मतलब है कि उसने देख के साइन किया कि हाँ इसके पास ओरिजिनल है, ये जो कॉपीज़ भेज रहा है ये मैंने इसके पास जो ओरिजिनल है बिल्कुल वैसे ही है, इसमें इसने कोई तब्दीली नहीं की, कोई फेक नहीं बनाया हुआ, ओरिजिनल मैंने इसके पास चेक कर ली है, अब ये उसकी कॉपीज़ हैं। तो इस तरीके से आपने वो उसकी जो कॉपीज़ हैं वो टेस्ट भी करवा देनी है। और साथ में आपने 2 पासपोर्ट साइज़ जो अपनी तस्वीरें हैं वो भी टेस्ट करवानी हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ चीज़ें भी आपने साथ अटेस्ट करवानी हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके ऊपर भी लिख दीजिएगा, और 2 पिक्स जो है वो साथ भी आपने वैसे ही लिफाफे में डाल देनी है। लिफाफे में डालने के बाद जब आप उसको, एक तो ये चीज़ देखिएगा, लिफाफे के राइट यानी कि सीधे हाथ पे जो आप लिफाफा भेजेंगे जिसमें आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, सीधे हाथ पे आपने लिख देना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लिखेंगे ड्राइवर, इसी तरह से ब्रैकेट डालेंगे BS-04, या सिर्फ ड्राइवर की सीट भी लिख दीजिएगा तो कोई नहीं है। आप सिक्योरिटी गार्ड की सीट के लिए कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सीट का कह देंगे। नायब कासद की सीट तो आप वो लिफाफे के राइट साइड के ऊपर लिख दीजिएगा कि मैं इस जॉब के लिए ये लिफाफा जा रहा है। और आपने भेजना किधर है, एक तो अपना एड्रेस लिखने के, अगर वो कोई इशू बनता है तो अपना भी एड्रेस कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं, एक तरफ आप लिफाफे पे ये लिखेंगे, और जिस तरफ आप सीधी साइड पे लिखेंगे, क्योंकि जिसको आपने भेजना है सीधी साइड पे आप लिखेंगे कि मेरी इस जॉब के लिए, और वहाँ पर जो एड्रेस देना आपने, जो इस टाइम आपके स्क्रीन पर चल रहा है, डायरेक्टर जनरल पंजाब शहर खामोशा अथॉरिटी, पंजाब सिविल सेक्रेटरीट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लाहौर, इस एड्रेस पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। आपको जो है वो जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह करे आपका जो है इसमें कामयाबी हो और आपकी जॉब लगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन काम करना चाहिए, और मैं खुद भी ऑनलाइन काम करवाता हूँ, तो भाई ऑनलाइन काम साथ साथ चलते रहते हैं, जॉब भी करनी चाहिए। अगर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको अवेल लाजमी करें, ज़रूर अप्लाई करें, ताकि हो सकता है आपका नाम आए, और मैं आपके लिए दुआगो हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।